नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आटे के लड़के की बहुत ही अच्छी कहानी। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक थे। वो हमेशा पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनको एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दोनों सेठ सेठानी इसी चिंता में दिन रात दुखी रहती। एक बार सेठानी किसी काम से बाहर जा रही थी। तभी कुछ औरतें सेठानी का मजाक बनाने लगी। सेठानी को बहुत बुरा लगा। सेठानी घर आकर रोने लगी। फिर सोच विचार करके सेठानी ने सेठ से कहा, वह माँ बनने वाली है, आप सबको खबर दे दो। सेठ यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सेठ ने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई। सब बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने पूरे हुए। तब सेठानी ने आटा लिया और आटे से एक लड़के का बुत बनाया और उसे गोद में लेकर बैठ गई। सेठानी ने सेठ से कहलवा दिया कि आपके पुत्र हुआ है। सेठ जी की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर वो अपने पुत्र को देखने गए, लेकिन सेठानी ने कहा कि आप अभी मेरे पुत्र को नहीं देख सकते, वह बहुत छोटा है, उसे नज़र लग जाएगी। इस तरह सेठानी ने अपने आटे के बच्चे को किसी को नहीं दिखाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सेठ जी के मन में फिर अपने बेटे को देखने की चाहत हुई, लेकिन सेठानी ने कहा, अभी नहीं, वह बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। सेठानी जानती थी कि अगर मैंने ये आटे का बच्चा सबको दिखा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि कोई बच्चा नहीं है और फिर सब लोग मुझे पागल कहकर चिढ़ाएंगे। इधर नगर के सब लोग उस सेठानी के बारे में बातें करते, ऐसी क्या बात है, इतना कितना सुंदर है सेठानी का बेटा जो वो किसी को नहीं दिखाती। सेठानी को बहुत घमंड आ गया है। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। तब सेठानी ने सेठ से लड़के के विवाह के लिए कहा। सेठ ने सेठानी की बात मानकर अपने बेटे का विवाह करने की सोची। सेठ ने दूसरे नगर में लड़के का विवाह तय कर दिया। जब लड़की वालों ने लड़के को देखने को कहा तो सेठानी ने कहा, नहीं, मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है, मैं अभी उसे किसी को नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो उसे नजर लग जाएगी। आप मेरे बेटे को बारौटी के समय देख लेना। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सेठानी ने आटे से 16 साल के लड़के जितना बुत बना लिया। जब हल्दी का दिन आया तो लड़के को ढककर बैठा दिया। सबने लड़के को देखना चाहा, मगर सेठानी ने किसी को लड़का नहीं देखने दिया। फिर बारात का दिन आ गया। सब बारात के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने अपने आटे के लड़के को भी तैयार करके कपड़े से ढककर पालकी में बैठा दिया और सबसे कह दिया कि बारौटी से पहले मेरे बेटे को कोई भी नहीं देखेगा। बारात जाने लगी। बारात कुछ दूर चलने के बाद एक जगह विश्राम करने के लिए रुकी। जहाँ पालकी उतारी गई, जिसमें आटे का लड़का था, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जब नाग नागिन ने उस आटे के लड़के को देखा तो आपस में बात करने लगे कि बेचारी माँ ने आटे का लड़का बनाकर शादी के लिए भेज दिया, लेकिन जब सब लोग इसे देखेंगे तो क्या होगा? कौन अपनी बेटी की शादी आटे के लड़के से करेगा? तब बेचारी उस माँ का क्या हाल होगा? तब नाग ने कहा, क्यों ना इस आटे के लड़के की जगह मैं पालकी में बैठ जाऊं और जब ये शादी करके वापस आएंगे तो मैं फिर यहीं उतर जाऊंगा। लेकिन नागिन इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। तब नाग ने नागिन को बार बार समझाया कि तुम उस माँ के बारे में सोचो, उस पर क्या बीतेगी, फिर मैं वापस यहीं पर उतर जाऊंगा। तो नागिन भी मान गई। फिर नाग ने एक बहुत ही सुंदर लड़के का रूप रखा और उस पालकी में बैठ गया। फिर बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँच गई। जब दरवाजे का टाइम आया तो लड़के को पालकी से उतारा गया। जब लड़का पालकी से उतरा तो सब लोग देखते ही रह गए। वह लड़का बहुत ही सुंदर था। सेठ जी भी लड़के को देखकर बहुत खुश हुए। वहाँ खड़े
सभी बाराती कहने लगे, वाकई में लड़का बहुत सुंदर है, इसीलिए सेठानी किसी को देखने नहीं देती थी। विवाह की रस्में शुरू हुई। धीरे धीरे विवाह संपन्न हुआ। बारात बहू की विदा कराकर लौटने लगी। चलते चलते बारात उसी जगह आकर रुकी। वहां पीपल के पेड़ के पास नागिन अपने नाग का इंतजार कर रही थी। जब पालकी वहां उतारी गई तो नागिन ने नाग से उतरने के लिए कहा। तब नाग ने कहा, अरे मैं इस लड़की को शादी करके लाया हूँ, बीच रास्ते में उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इसे घर तक छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगा। नागिन नाग की बात मान गई और नाग लड़के के रूप में अपनी पत्नी के साथ पालकी में बैठकर घर चला गया। जब सारी औरतों और सेठानी ने लड़के को देखा तो वो उसे देखती रह गई और सेठानी को तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आटे का लड़का एक सुंदर लड़का कैसे बन गया। सेठानी ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उस लड़के को बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला। उधर नागिन अपने नाग के आने का इंतजार कर रही थी। फिर जब नाग वापस नहीं आया तो नागिन ने सोचा, क्यों ना मैं ही जाकर नाग को लेकर आती हूँ। फिर नागिन नाग को लाने उसके घर जाती है। लड़का अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। लड़का सोच ही रहा था कि इसे छोड़कर मैं कैसे जाऊं। उधर मेरी नागिन मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों ही मर जाएंगी। नागिन को तो मैं बाद में समझा दूंगा। उधर नागिन दरवाजे पर आती है। वो नाग को आवाज देती है। लड़का अपनी पत्नी के साथ होता है, वह नागिन की आवाज सुन नहीं पाता। फिर नागिन नाग के वियोग में दरवाजे पर फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। इधर नाग सोचता है कि अब मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए, अब मुझे जाना ही होगा। नागिन बहुत परेशान होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सोच विचार करके नाग वहां से जाने लगता है। वो नाग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि नागिन वहां पर मरी पड़ी है। नाग को बहुत दुख होता है। नाग बहुत रोता है। फिर नाग नागिन का अंतिम संस्कार करता है और नाग सोचता है, अब मैं वहां जाकर क्या करूंगा। और वह यह सोचकर हमेशा के लिए सेठ का लड़का बनकर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी वहीं रहने लगता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।